आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को आत्मा की अमरता अजरता के विषय में जो संदेश दिया है, उसी के विषय में बात करने के लिए जब अर्जुन युद्धभूमि में अपने सगे संबंधियों को खड़ा हुआ पाता है और विमोहित हो उठता है कि भला मैं अपने ही काका बाबा का संहार किस प्रकार से कर सकता हूँ। और उस समय भगवान कृष्ण उसको जो कहते हैं उसी को यथातथ्य बताता हुआ संजय धृतराष्ट्र से कह रहा है कि वहाँ किस प्रकार का दृश्य उपस्थित है। इसी विषय पर मैं यहाँ पर इस रूप में प्रकाश डाल रही हूँ कि जिस प्रकार से ये दिए रोशन हो रहे हैं, आत्म प्रकाश बिखेर रहे हैं, ये स्वयं भी रोशन हो रहे हैं और जिस पात्र में हैं उसे भी रोशन कर रहे हैं। इसी प्रकार पंच तत्वों से निर्मित इस शरीर में रहकर आत्मा उसको रोशन करती है, गति देती है। इसी सत्य को उद्घाटित किया है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में। महाभारत के युद्ध में अपने बंधु बांधवों को, अपने काका बाबा को, अपने गुरुजनों को युद्ध भूमि में अपने ही विरुद्ध युद्ध करने के लिए तत्पर देखकर अर्जुन विमोहित हो उठता है, शस्त्र डालकर रथ से उतर पड़ता है। उसके सारथी बने श्री कृष्ण उसे धर्म युद्ध के लिए निरंतर प्रेरित करते हैं, परंतु वह तैयार नहीं होता। रण क्षेत्र का आंखों देखा हाल सुनाते हुए संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है कि अंततः कृष्ण के समक्ष उपस्थित होकर अर्जुन उनसे कहता है, इस समय मेरी बुद्धि विमोहित हो रही है, भ्रमित हो रही है। मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूँ। इसलिए संप्रति शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वां प्रपन्नम। हे कृष्ण, मैं शिष्य बनकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। आप मुझे ज्ञान दीजिए, रास्ता बताइए, मुझे कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान कराइए। हे भगवान, इस नश्वर राज्य की प्राप्ति के लिए भला मैं अपने ही परिजनों को कैसे मार सकता हूँ। इस पर कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं तत्तम विनाशम अव्ययस्यस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। इस संसार में तुम जो भी देख रहे हो वह सब उस अविनाशी की उत्पत्ति है जिसे ईश्वर कहते हैं। उसकी सृष्टि को कोई नष्ट नहीं कर सकता। फिर भला तुम किसे मार सकते हो, अर्थात किसी को नहीं, क्योंकि य एनम वेत्ति हंतारम यश्च एनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो न अयम हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है और जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते कि यह आत्मा न तो किसी के द्वारा मारा जाता है और न ही मरता है,
क्योंकि यह तो न जायते म्रियते वा कदाचित, न अयं भूत्वा अभविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हे अर्जुन, यह आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, न ही यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली है। हे पार्थ, यह तो अजन्मा है, नित्य है, अर्थात सदैव रहने वाली है। यह शाश्वत है, साथ ही यह पुरातन भी है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी इसका नाश नहीं होता है, इसलिए न तो यह कभी मरती है और न ही कोई इसको मार सकता है। यह तो बस ऐसे समझो जैसे वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़ करके जो जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तन को ढकने में समर्थ नहीं दिखाई देते, ऐसे अपने पुराने कपड़ों को त्याग करके दूसरे नए वस्त्र धारण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से जीर्ण शीर्ण पुराने शरीर को, जो कमज़ोर हो गया है, जो सक्षम नहीं है, उसको छोड़कर आत्मा भी नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। शरीर का नाश होता है, आत्मा का नहीं। यह आत्मा तो अजर अमर है। और देखो हे अर्जुन, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हे अर्जुन, तुम कैसे भ्रमित हो रहे हो? तुम इस तथ्य से परे हो, तुम जानते ही नहीं हो कि ये जो आत्मा है, शस्त्र इसको काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, और पानी में इसको भिगोने की सामर्थ्य नहीं है। इसी प्रकार से वायु कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु इस आत्मा को सुखा नहीं सकता, अर्थात इस पर किसी का भी प्रभाव नहीं होता। यह तो निर्विकार है, अक्षर है, अव्यय है। इस पर पंचभूतों का कोई प्रभाव नहीं होता। यह तो नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलो अयम सनातनः। ये आत्मा जो है, जिसके विषय में हे अर्जुन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम भ्रमित हो रहे हो, किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहे हो, विचलित हो रहे हो कि मैं अपने सगे संबंधियों को मार दूंगा और पाप का भागी बनूंगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि यह जो आत्मा है वह उपाधियों से रहित है। यह नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है और सनातन है। यह अव्यक्त है, दिखाई नहीं देती, यह अचिंत्य है। इसलिए इसके विषय में तुम शोक मत करो, क्योंकि शरीर नष्ट होता है व्यक्ति का, परंतु आत्मा का नाश नहीं होता। शरीर के नाश के उपरांत यह दूसरे नए शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। और जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहार्ये अर्थ्ये न त्वं शोचितुम् अर्हसि। संसार में जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है,
एक न एक दिन उसे मरना है, उसका एक तय समय है। और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। इसलिए इस विषय में तुम्हें सोचने की और शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम न किसी को मार रहे हो और न ही कोई मर रहा है। यह तो केवल तुम्हारा भ्रम है कि मैं अपने सगे संबंधियों को युद्धभूमि में मार दूंगा, वे मर जाएंगे और मैं अपने ही लोगों को मारने के पाप का भागी बनूंगा। तो ऐसा नहीं है। इसलिए मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ, पुनः पुनः कह रहा हूँ, बारंबार कह रहा हूँ, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में नित्य ही अमर है, इसलिए सब प्राणियों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस रणभूमि में तुम किसी को नहीं मारोगे, क्योंकि ये जो आत्मा है वह अजर है, अमर है, उस पर कोई प्रहार नहीं कर सकता, वह सबकी पहुंच से परे है। यह बाह्य दिखाई देने वाले पंचभूतों से बना ये शरीर जो है वही नाशवान है। उसके नष्ट होते ही आत्मा दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेती है। इसलिए अपने सगे संबंधियों के लिए तुम चिंता मत करो, शोक मत करो। और मैं पुनः कहता हूँ कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभ अलाभौ जय अजौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैनम पापम अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, तुम सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में समभाव अपनाते हुए, एक ही भाव रखते हुए इस धर्म युद्ध को करने के लिए तत्पर हो जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से तुम किसी भी पाप के भागी नहीं बनोगे, और यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करते हो तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियाँ तुम्हारी निंदा करेंगी, तुम्हें कोसेंगी और यही कहेंगी कि अर्जुन कायर था, अर्जुन कापुरुष था, वह धर्म युद्ध से पलायन कर गया। और यदि तुम युद्ध करोगे और युद्ध में अगर मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, और अगर जीते हो तो इस एक क्षत्र संसार के राज्य का भोग करोगे, क्योंकि संसार में जन्म मरण का चक्र तो निरंतर चलता रहता है। शस्यम युवा जायते पच्यते पुनः। संसार में जिस प्रकार से फसल बोई जाती है वह बड़ी होती है, उस पर फल फलित होती है, पकती है, उसे काट लिया जाता है, उसके बीजों का पुनः वपन किया जाता है, फिर पैदा होते हैं, फिर फसल पकती है, फिर काट ली जाती है। तो यह जीवन मरण का चक्र तो निरंतर चलता ही रहता है। इस प्रकार से अपने अमर संदेश से भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को आश्वस्त कर धर्म युद्ध के लिए तैयार करते हैं कि आत्मा की अमरता पर उनके द्वारा बहुत ही श्रेष्ठ कालजयी संदेश दिया गया है। धन्यवाद।